क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह के मुंह से निकली एक कहानी ने पहली सदी के यहूदियों को अंदर तक क्यों कपा दिया था? हम अक्सर यीशु की कहानियों को बहुत ही नरम, मीठे और सांत्वना देने वाले तरीके से सुनते हैं, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं थी। ये कोई लोरी नहीं थी जो सुलाने के लिए गाई गई हो। ये जीवन और अनंत विनाश के बीच खिंची गई एक खौफनाक लकीर थी। आज इस वीडियो के अंत तक आपकी आत्मिक आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी। आप जान जाएंगे कि आज की आधुनिक कलीसिया, हमारे विश्वासी भाई बहन और शायद हम खुद अपने मसीही जीवन में कहां सबसे बड़ी और भयानक चूक कर रहे हैं। एक ऐसी चूक जिसकी कीमत चंद आंसुओं या पश्चाताप से नहीं, बल्कि हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर निकाले जाने से चुकानी पड़ेगी। दरअसल इस रहस्य को समझे बिना हम एक सच्चा मसीही जीवन जी ही नहीं सकते। तो बिना पलक झपकाए दुनिया के सारे शोर को भूलकर अपने दिल को थामकर मेरे साथ इस रहस्य की गहराई में चलिए, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है वो आपके विश्वास की नींव को हमेशा के लिए हिला देगा। आज हम शादियों को कैसे देखते हैं? कुछ घंटों का जश्न, एक तय तारीख, एक खूबसूरत सा हॉल, मेहमान और दावत, सब कुछ एक घड़ी के कांटे और छपे हुए कार्ड के हिसाब से चलता है। लेकिन पहली सदी के इज़राइल में शादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, उस समय का समाज कैसे काम करता था। ये एक लंबा, थका देने वाला और कभी कभी तो जानलेवा इंतजार होता था। जब एक यहूदी जोड़े की मंगनी होती थी, जिसे इब्रानी भाषा में किद्दुशन कहा जाता था, तो वो कोई आज के जमाने की आम सगाई नहीं होती थी जिसे कभी भी तोड़ा जा सके। वो एक पक्की वाचा बन जाती थी, एक ब्लड कोवेनेंट। कानूनी तौर पर वो पति पत्नी मान लिए जाते थे, भले ही वो एक साथ ना रहते हों। मंगनी के तुरंत बाद दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को छोड़कर अपने पिता के घर वापस चला जाता था, ताकि वो उनके रहने के लिए एक नई जगह, एक नया कमरा तैयार कर सके। और सबसे बड़ी बात क्या थी? इस जुदाई के बाद वापसी की कोई निश्चित तारीख नहीं होती थी। जी हाँ, कोई कैलेंडर नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, बस एक इकलौता वादा होता था कि मैं जगह तैयार करके तुम्हें लेने आऊंगा। महीनों बीत जाते थे, कभी कभी तो साल भी लग जाते थे। दुल्हन का हर एक दिन, हर एक रात इसी इंतजार में कटता था कि शायद आज रात वो आ जाए, शायद इस भयानक अंधेरे में वो तुरही की आवाज अचानक सुनाई दे दे। उस दौर में जब रात का मतलब एक घना, डरावना और सुनसान अंधेरा होता था, जब सड़कों पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, तब हर आहट पर चौकन्ना रहना कितना मुश्किल होता होगा। दुल्हन की सहेलियां, यानी वो 10 कुंवारियां इसी तैयारी में बैठी रहती थीं कि जैसे ही दूल्हे की खबर मिले, वो अपनी मशालें जलाकर उसके स्वागत के लिए अंधेरे को चीरती हुई दौड़ पड़े। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर यीशु ने आधी रात का ही समय क्यों चुना? दूल्हा दिन के उजाले में भी तो आ सकता था, शाम को आ सकता था जब सब जाग रहे होते हैं। ये यीशु की कहानी में सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। ये दूल्हे का महज लेट हो जाना या रास्ता भूल जाना नहीं था। इसके पीछे पहली सदी के इज़राइल का एक गहरा आत्मिक और सांस्कृतिक नियम काम कर रहा था। आधी रात का मतलब है वो समय जब सन्नाटा सबसे गहरा होता है, जब दुनिया अपनी सबसे गहरी नींद में सो जाती है, जब इंतजार करने वालों की हड्डियां जवाब दे जाती हैं, शरीर टूट रहा होता है, आंखें बोझिल हो जाती हैं और इंसान की अपनी ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक उसी वक्त जब किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, उस सन्नाटे को चीरते हुए वो पुकार आती है। दूल्हे की वो रहस्यमयी देरी असल में कोई गलती नहीं थी, वो एक जानबूझकर ली गई परीक्षा थी। ये परखने के लिए कि उस घुप अंधेरे में कौन वफादार खड़ा है और कौन इंतजार से थककर हार मान चुका है। उस दौर की रातें ठंडी और सुनसान होती थीं। आसमान में चांद की हल्की रोशनी या तारों के अलावा कुछ नहीं होता था। ऐसे में किसी का भी महीनों तक इंतजार करना एक मानसिक और आत्मिक युद्ध लड़ने जैसा था। दूल्हा देर कर रहा था क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या उसकी दुल्हन और उसके साथ चलने वाले लोग उस वादे की असली कीमत जानते हैं। क्या उनके इंतजार में वो आग, वो शिद्दत है जो आधी रात के सन्नाटे और उस जानलेवा नींद को भी मात दे सके। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज हम भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे टाइम टेबल के हिसाब से काम करे, लेकिन परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वो अपने समय पर आता है। इस इंतजार को और गहराई से समझने के लिए जरा उन दियों और उस तेल की असलियत पर गौर करते हैं। हम अक्सर अपने दिमाग में सोचते हैं कि वो दिए आज की साधारण मिट्टी की छोटी सी डिबिया या घरों में जलने वाली मोमबत्तियों जैसे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो धधकती हुई भयानक मशालें थीं। यूनानी भाषा में इन्हें लाम्पदास कहा जाता था। ये लंबे डंडे के ऊपर बंधे हुए चीथड़े होते थे, जिन्हें शुद्ध जैतून के तेल में पूरी तरह से भिगोकर जलाया जाता था। और उस समय उस तेल का मतलब सिर्फ थोड़ी सी रोशनी देना नहीं था, बल्कि ये घने अंधेरे में छिपे अनजान खतरों से, जंगली जानवरों से और रात के लुटेरों से बचने की इकलौती तैयारी थी।
बिना तेल के वो मशाल सिर्फ एक सूखी लकड़ी थी जो कुछ ही मिनटों में धुआं देकर हमेशा के लिए बुझ जाती। मजे की बात यह है कि तेल कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप आखिरी पल में किसी से उधार मांग लें या रास्ते से चलते चलते खरीद लें। जैतून का तेल कैसे बनता है, क्या आपने कभी सोचा है? जैतून के फलों को भारी पत्थरों के नीचे कुचलकर, दबाकर, उनका कतरा कतरा निचोड़कर तेल निकाला जाता है। ये दर्द, ये कुचला जाना, ये पहले से की गई एक खामोश तैयारी का सबूत था। जो कुंवारियां समझदार थीं, वो जानती थीं कि रात कितनी भी लंबी और भयानक क्यों ना हो जाए, वो सिर्फ बाहरी दिखावे पर भरोसे नहीं रह सकती। उन्होंने वो कीमत चुकाई थी। उन्होंने वो अतिरिक्त कुप्पियां भरकर रखी थीं, जो उस वक्त काम आती जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता। ये तेल आज आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की उस गहरी उपस्थिति का प्रतीक है, जो रविवार को कलीसिया की भीड़ के बीच नहीं, बल्कि सोमवार से शनिवार तक एकांत में परमेश्वर के साथ बिताए गए उन आंसुओं, उस टूटेपन और उस छिपी हुई प्रार्थना से मिलती है। ये वो रिश्ता है जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जब हम उन 10 कुंवारियों को उस रात एक साथ बैठे हुए देखते हैं, तो एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। बाहर से देखने पर वो 10 की 10 बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। जरा उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाइए और उस माहौल को महसूस कीजिए। उनके कपड़े एक जैसे थे, उनके हाथों में पकड़ी वो लंबी मशालें बिल्कुल एक जैसी थीं, उनके चेहरे पर वो इंतजार की थकान एक जैसी थी, और तो और जब दूल्हे को आने में देर हुई तो उन 10 की नींद भी एक जैसी ही थी। इंसान की आंखें उस रात उनमें कोई भी फर्क नहीं कर सकती थीं। कलीसिया के अंदर बैठे हुए वो सभी एक जैसे आत्मिक, पवित्र और तैयार नजर आ रहे थे। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, कोई कमी नहीं थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या आत्मिक तूफान आया कि उनमें से 5 अचानक हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं? उनका वो लंबा इंतजार एक ही पल में मातम और चीख पुकार में कैसे बदल गया? अगर वो सब एक जैसी थीं, तो ऐसा क्या था जो अंदर ही अंदर सड़ चुका था, जिसे दुनिया ने नहीं देख पाई? लेकिन असली राज तो अभी आगे आने वाला है। एक ऐसा राज जो शायद आज हमारी अपनी कलीसिया, हमारे अपने व्यक्तिगत विश्वास और हमारी उस झूठी शांति की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दे। जब आधी रात को वो चीख गूंजी, तब जो हुआ वो इंसान की रूह कंपा देने वाला था। उस गहरी काली और डरावनी रात में जब नींद इंसान के शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी, तब अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, देखो, दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए बाहर निकलो। जरा उस एक सेकंड की कल्पना कीजिए। वो एक पल जिसने सदियों के लंबे और थका देने वाले इंतजार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो 10 की 10 कुंवारियां हड़बड़ाकर एक साथ उठीं। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। लेकिन यहाँ सबसे खौफनाक सच्चाई क्या है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब दूल्हे को आने में देर हुई, तो केवल मूर्ख कुंवारियां ही नहीं सोई थीं, समझदार भी उतनी ही गहरी नींद में थीं। जी हां, 10 की 10 सो रही थीं। और यही वो जगह है जहां आज की आधुनिक कलीसिया सबसे बड़ा धोखा खा रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान चर्च में सबसे ज्यादा सक्रिय है, जो हर वक्त जागता हुआ नजर आ रहा है, वही सच्चा विश्वासी है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक बहुत गहरा और डरावना रहस्य बताता है। कलीसिया के अंदर मूर्ख और समझदार बाहर से बिल्कुल एक जैसे ही नजर आते हैं। दोनों हर रविवार एक ही छत के नीचे बैठते हैं, दोनों एक ही बाइबल पढ़ते हैं, दोनों एक ही सुरीली आवाज में आराधना के गीत गाते हैं, और जब जीवन की थकान और परेशानियां हावी होती हैं, तो दोनों थक कर सोते भी हैं। बाहर से कोई फर्क नहीं, कोई इंसान, कोई पादरी ये नहीं बता सकता कि किसके अंदर सच में परमेश्वर का जीवन धड़क रहा है और कौन सिर्फ एक खोखला सजा धजा ढांचा है। लेकिन फर्क उस गहराई में होता है जिसे दुनिया की कोई आंख नहीं देख सकती। फर्क उस गुप्त तैयारी में होता है जो उस खौफनाक रात अचानक बेनकाब होने वाली थी। जैसे ही वो 10 हड़बड़ा कर उठीं, उन्होंने तुरंत अपनी मशालें संभालीं। समझदार कुंवारियों ने बिना पलक झपकाए अपनी अतिरिक्त कुप्पियों से शुद्ध जैतून का तेल निकाला और अपनी मशालों में डाल लिया। उनकी लौ एक बार फिर धधक उठी। रात के उस भयानक अंधेरे को चीरती हुई एक चमकदार और ताकतवर रोशनी। लेकिन जरा उस खौफनाक पल की कल्पना कीजिए जो उन 5 मूर्ख कुंवारियों पर बीता।
जब उन्होंने अपनी मशालों की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। उनकी मशालों की लौ बुरी तरह कांप रही थी, वो फड़फड़ा रही थी और धीरे धीरे एक काले दमघोटू धुएं में बदलकर हमेशा के लिए दम तोड़ रही थी। हमारी मशालें बुझने पर हैं। ये सिर्फ किसी दियक के बुझने की बात नहीं थी। ये वो भयानक पल होता है जब एक इंसान को अचानक बिना किसी चेतावनी के ये एहसास होता है कि उसका सारा बाहरी दिखावा, उसकी सारी धार्मिक गतिविधियां अब परमेश्वर की उस पवित्र और दहकती हुई उपस्थिति के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी। दरअसल जब तक दूल्हा दूर था तब तक उनकी सूखी मशालें थोड़ी बहुत रोशनी दे रही थीं। जब तक जीवन में कोई बड़ा तूफान नहीं आया, जब तक न्याय का दिन दूर था, तब तक उनका ज्ञान, उनके वचन के खोखले दावे और उनका मसीही होने का ठप्पा बिल्कुल असली लग रहा था। लेकिन जैसे ही सचमुच सामना करने की घड़ी आई, उनकी असलियत पूरी तरह खुल गई। अंदर से वो बिल्कुल खाली थीं। उनके पास पवित्र आत्मा का वो तेल नहीं था जो उस घने अंधेरे और खौफ में उन्हें सीधा खड़ा रख सके। और फिर उस घबराहट में, उस कांपती हुई आवाज में उन्होंने एक ऐसी मांग कर दी जो सुनने में तो इंसानियत के नाते बहुत जायज लगती है, लेकिन असलियत में वो पूरी तरह से नामुमकिन थी। उन्होंने अपनी समझदार सहेलियों से गिड़गिड़ाते हुए कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। जरा सोचिए, अगर आप वहां होते तो क्या करते? क्या आप अपना तेल नहीं बांटते? हम अक्सर सोचते हैं कि मसीही होने का मतलब है सब कुछ बांट लेना, एक दूसरे की कमियों को ढक लेना। लेकिन मजे की बात यह है कि समझदार कुंवारियों ने दो टूक और बहुत ही कठोर लग सकने वाले शब्दों में साफ मना कर दिया, कदापि नहीं, कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए पूरा न पड़े। क्या वो स्वार्थी थीं? क्या उनके अंदर प्रेम नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये यीशु की इस कहानी का सबसे गहरा और कड़वा सच है जिसे हमें आज ही हज़्म करना होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर के साथ आपका वो एकांत का व्यक्तिगत रिश्ता, रात रात भर जागकर बहाए गई वो आंसू और टूटे हुए मन से की गई वो गुप्त प्रार्थना कभी भी, किसी भी कीमत पर किसी इंसान से उधार नहीं ली जा सकती। आप अपने पादरी के मजबूत विश्वास के सहारे स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते। आप अपनी प्रार्थना करने वाली माँ या पिता के अभिषेक के दम पर मसीह का सामना नहीं कर सकते। जब वो तुरही फूंकेगी, तब आप किसी और के रिश्ते का तेल नहीं मांग पाएंगे। परमेश्वर के साथ रिश्ता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बोतलों में भरकर ट्रांसफर किया जा सके। ये एक कीमत है जो हर एक विश्वासी को अपनी गुप्त कोठरी में खुद चुकानी पड़ती है। मूर्ख कुंवारियां उस रात उन समझदार सहेलियों का तेल मांग रही थीं, जिन्होंने सालों तक उस तेल को जमा करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारा था। लेकिन याद रखिए, उधार का तेल किसी के पापों को नहीं ढांप सकता। उधार का विश्वास मौत के अंधेरे को पार नहीं करा सकता। जब उन्हें जवाब में वो ना सुनने को मिला, तो उन मूर्ख कुंवारियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वो आधी रात के उस खौफनाक सन्नाटे और अंधेरे में तेल बेचने वालों की तलाश में भाग खड़ी हुईं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आधी रात को कौन सी दुकान खुली होती है? वो एक अंधी दौड़ थी, वो एक हताश और पागलपन से भरी कोशिश थी उस चीज को आखिरी पल में हासिल करने की, जिसे उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में हर दिन धीरे धीरे जमा करना चाहिए था। वो भाग रही थीं, ठोकरें खा रही थीं, उस घने अंधेरे में भटक रही थीं, ये सोचते हुए कि शायद वो किसी तरह तेल खरीद कर वापस आ जाएंगी और दूल्हे के साथ उस जश्न में शामिल हो सकेंगी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी, रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ी तबाही उनके ठीक पीछे खड़ी है। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थीं कि समय रेत की तरह उनकी मुट्ठी से पूरी तरह फिसल चुका है। उन्हें लगा कि वो कुछ भी करके आखिरी मिनट में अपनी आत्मिक कमी को पूरा कर लेंगी। लेकिन परमेश्वर का कैलेंडर इंसानी उम्मीदों और हमारी सहूलियत पर नहीं चलता। जब वो बाजार की उन अंधेरी गलियों में भटक रही थीं, तब दूल्हा आ चुका था। जो तैयार थीं, वो उसके साथ विवाह के उस भव्य और शानदार भोज में अंदर चली गईं। ये कोई मामूली दावत नहीं थी जिसके बारे में यीशु बात कर रहे थे। ये मसीह और उसकी दुल्हन यानी कलीसिया के उस जश्न की तस्वीर है जिसकी तैयारी स्वर्ग में दुनिया की नींव रखे जाने से पहले से की जा रही है। वो पल जिसके लिए अब्राहम, इसहाक, याकूब और सारे भविष्यद्वक्ताओं ने तरसते हुए अपनी आंखें मूंद ली थीं, वो पल अब उनके सामने था। अंदर रोशनी थी, संगीत था, अपार आनंद था और वो सुरक्षा थी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन जैसे ही वो समझदार कुंवारियां दूल्हे के साथ अंदर गईं, एक ऐसा काम हुआ जिसकी गूंज आज भी पूरी मानव जाति के आत्मिक इतिहास में एक खौफनाक चेतावनी बनकर गूंज रही है।
बाइबल के वो चंद शब्द जो पढ़ने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर अनंत काल का फैसला छिपा है। और दरवाजा बंद कर दिया गया। जरा सोचिए, एक भारी विशाल लकड़ी का दरवाजा जिसके बंद होने की वो आखिरी गूंजती हुई आवाज उस रात के अंधेरे में दूर तक गई होगी। दरअसल मध्य पूर्वी संस्कृति में पहली सदी के इस्राएल में जब किसी बड़े भोज या विवाह का दरवाजा घर के मालिक द्वारा एक बार बंद कर दिया जाता था तो वो एक अंतिम और अटल फैसला होता था। उसके बाद चाहे कोई भी हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर उस दरवाजे को दोबारा नहीं खोला जाता था। वो दरवाजा सिर्फ बाहर के खतरों को रोकने के लिए बंद नहीं होता था, बल्कि वो इस बात की मुहर होता था कि जो अंदर आ चुके हैं उनकी गिनती पूरी हो चुकी है और अब किसी नए व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। मजे की बात यह है कि आज की आधुनिक दुनिया और हमारी आज की कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत हल्के में ले रही है। हमें लगता है कि परमेश्वर का दरवाजा तो हमेशा खुला रहेगा, हम जब चाहें अपनी मर्जी से पाप की दुनिया में घूमकर वापस आ सकते हैं और परमेश्वर हमें मुस्कुराते हुए गले लगा लेगा। लेकिन ये यीशु की कहानी की वो कड़वी और ठोस सच्चाई है जिसे आज लोग सुनना नहीं चाहते। अनुग्रह के इस दरवाजे के खुले रहने का एक तय समय है। जब परमेश्वर का समय पूरा होगा तो वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और कोई इंसान, कोई पादरी, कोई धर्मगुरु उस अटल फैसले को बदल नहीं पाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है। जब वो 5 मूर्ख कुंवारियां बाजार की उन अंधेरी गलियों में भटकने के बाद हांफती हुई वापस लौटी तो क्या हुआ? शायद उनके हाथों में अब वो तेल आ चुका था जो उन्होंने किसी तरह जुगाड़ करके खरीदा था। शायद वो भागते भागते पसीने से तरबतर थीं। उन्हें लगा होगा कि चलो थोड़ा लेट ही सही, लेकिन हम पहुंच तो गए। उन्होंने उस भारी बंद दरवाजे को देखा होगा। उनके दिलों की धड़कनें रुक सी गई होंगी। उन्होंने उस दरवाजे को पीटना शुरू किया। उनकी वो चीखें, वो घबराहट, हे प्रभु, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। जरा उस दर्द को, उस हताशा को महसूस कीजिए। वो अनजान लोग नहीं थे, वो भी उसी कलीसिया, उसी झुंड का हिस्सा थीं। वो भी उसी दूल्हे का इंतजार कर रही थीं। लेकिन उस बंद दरवाजे के उस पार से जो जवाब आया, सच कहूं तो वो पूरी बाइबल के सबसे खौफनाक, सबसे रूह कंपा देने वाले शब्द हैं। अंदर से दूल्हे की आवाज आई, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक पल के लिए रुकिए और इस वाक्य की गहराई में उतरिए। एक इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर जो क्रूस पर अपने दुश्मनों के लिए अपनी जान दे सकता है, वो अचानक इतना कठोर कैसे हो गया? वो ऐसा कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? क्या परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं है? क्या वो सब कुछ नहीं जानता? यहीं पर यीशु हमें एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो हमारे मसीही जीवन की नींव तय करता है। यीशु के बारे में सिर्फ जानने और यीशु के द्वारा पहचाने जाने में जमीन आसमान का फर्क है। उन मूर्ख कुंवारियों को दूल्हे के बारे में सब पता था। उसकी बातें, उसके वादे, उसके आने का तरीका, उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके पास वो तेल नहीं था, यानी पवित्र आत्मा के साथ वो व्यक्तिगत, गहरा और गुप्त रिश्ता नहीं था। परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को पहचानता है जिनके अंदर वो अपने ही बेटे यीशु मसीह के स्वभाव और उसकी आत्मा को देखता है। अगर आप रविवार को चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, बाइबल की आयतें रटते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार तक आपके एकांत जीवन में परमेश्वर की कोई जगह नहीं है, तो आप शायद यीशु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यीशु आपको नहीं जानता। और न्याय के उस भयानक दिन आपका सारा बाहरी ज्ञान आपको उस बंद दरवाजे के बाहर खड़ा कर देगा, जहां केवल अंधेरा, रोना और दांत पीसना होगा। वक्त जो अब तक उन मूर्ख कुंवारियों के हाथों में था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब कोई दूसरा मौका नहीं था। कोई रहम की भीख काम नहीं आ रही थी। कोई आंसू उस दरवाजे की कुंडी को नहीं खोल सकता था। दरवाजा बंद होने के बाद खरीदा गया वो तेल अब किसी काम का नहीं था। तैयारी करने का समय बीत चुका था, अब केवल न्याय का समय था। वो चीखती रहीं, लेकिन अंदर चल रहे उस भव्य जश्न के संगीत में उनकी आवाजें हमेशा के लिए खो गईं। एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल सीधे हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हम भी आज उसी बंद होने वाले दरवाजे की चौखट पर तो नहीं खड़े हैं? लेकिन असली राज तो अभी आगे आने वाला है। क्या यीशु ने यह कहानी सिर्फ हमें डराने के लिए, हमारे अंदर खौफ भरने के लिए सुनाई थी, या फिर इस आधी रात के सन्नाटे और इस खौफनाक चेतावनी के पीछे परमेश्वर की कोई बहुत बड़ी सामर्थ और एक ऐसा जीवन देने वाला निमंत्रण छिपा है जो आज आपके और मेरे जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है? अगर आज वो तुरही फूंक जाए तो आपकी मशाल का क्या होगा? ये वो सच है जो अब अंतिम भाग में हर एक झूठे पर्दे को फाड़ देगा। अब यहाँ एक सबसे बड़ा और बेचैन कर देने वाला सवाल उठता है। इस पूरी कहानी में उस खौफनाक रात और उस बंद दरवाजे के उस पार आज आपके और मेरे लिए इस तेल का असल मतलब क्या है? हम अक्सर इस कहानी को पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, मानो ये सिर्फ भविष्य की कोई घटना हो। लेकिन मेरे दोस्त, जरा गहराई से सोचिए।
ये तेल कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये संडे स्कूल में सीखी गई कुछ आयतों का रट्टा मारना नहीं है। ये तेल परमेश्वर के जीवित आत्मा से हर दिन, हर पल, हर सेकंड भरे रहने का वो बहता हुआ सबूत है जो एक सच्चे मसीही को दुनिया की इस मरी हुई भीड़ से अलग करता है। मजे की बात यह है कि आज हम अपनी बाहरी सजावट पर लाखों खर्च कर रहे हैं। हम कलीसिया की इमारतों को चमका रहे हैं, हमारे पास बेहतरीन संगीत है, शानदार लाइटें हैं, लेकिन क्या हमारी अपनी व्यक्तिगत मशाल में तेल बचा है? दरअसल ये तेल वो गुप्त स्थान की प्रार्थना है जिसे दुनिया की कोई आंख नहीं देखती। जब आपके जीवन में चारों तरफ से तूफान आते हैं, जब लोग आपको तोड़कर रख देते हैं, तब आप इंसानों के सामने नहीं रोते, बल्कि अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके परमेश्वर के चरणों में गिर जाते हैं। वहीं से ये शुद्ध तेल आपकी रूह में बूंद बूंद करके टपकता है। ये वो रिश्ता है जो इंसान की तालियों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की खामोश उपस्थिति पर टिका होता है। समझदार कुंवारियों ने ये तेल रातों रात नहीं कमाया था। उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारा था, दुनिया की रंगीनियों से अपनी आंखें चुराई थीं और अपने घुटनों को उस परमेश्वर के सामने झुकाया था, ताकि जब आधी रात का वो खौफनाक सन्नाटा छाए तो उनके पास वो रोशनी हो जो कभी दम न तोड़े। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या आप कल के आध्यात्मिक अनुभव के सहारे आज का जीवन जी रहे हैं? क्या आपके 10 साल पहले के बपतिस्मे का ठप्पा आज आपके सूखे हुए दिए को जला सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बासी रोटी से आज की भूख नहीं मिटती और कल के अभिषेक से आज का अंधकार नहीं कटता। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ही खौफनाक है तो परमेश्वर ने इस दृष्टांत को हमारे सामने रखा ही क्यों है? क्या वो हमें डराना चाहता है? क्या वो हमें पल पल खौफ में जीना सिखा रहा है? नहीं। मजे की बात यह है कि इसके ठीक पीछे परमेश्वर का वो धड़कता हुआ दिल और उसका असीम अनुग्रह छिपा है। जरा सोचिए, हम आज उसी देरी के समय में जी रहे हैं। वो दूल्हे की देरी कोई इतिहास की बात नहीं है, वो आज का सच है। यीशु को गए हुए 2000 से ज्यादा साल हो चुके हैं। बहुत से लोग आज मजाक उड़ाते हैं, कहाँ है तुम्हारा मसीह, वो तो आया ही नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर की ये देरी उसकी कमजोरी या उसकी भूल नहीं है, बल्कि ये उसका वो अनुग्रह है जो अभी तक थमा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है। वो आज भी उस बंद होने वाले दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर दुनिया को देख रहा है। उसने ये दृष्टांत हमें खौफजदा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असीम वफादारी और उस बेइंतहा प्रेम के कारण हमें गहरी नींद से झकझोरकर जगाने के लिए दिया है। वो हमें उस हमेशा की तबाही से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन का एक भी हिस्सा, उसका एक भी बच्चा बाहर उस घुप अंधेरे में छूट जाए। ये देरी दरअसल आपके लिए, मेरे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए वो आखिरी मौका है अपनी कुप्पियों में तेल भरने का। और यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई ये है जिसे कोई झुठला नहीं सकता, हमारा परमेश्वर कोई इतिहास की किताब का किरदार नहीं है। वो कोई ऐसी पुरानी कहानी नहीं है जिसे सिर्फ सुना और भुला दिया जाए। वो आज भी जिंदा है। जिस परमेश्वर ने लाल सागर को बीच से 2 हिस्सों में फाड़कर एक सूखा रास्ता बना दिया था, जिस परमेश्वर ने मौत को हराकर उस भारी कब्र के पत्थर को एक तिनके की तरह लुढ़का दिया था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। उसका वचन किसी आम इंसान का वादा नहीं है जो आज है और कल टूट जाएगा। उसका वचन उन पत्थरों पर खींची गई लकीरों से भी ज्यादा पक्का है जिन पर कभी मूसा ने व्यवस्था लिखी थी। अगर उसने कहा है कि वो वापस आएगा, तो वो सचमुच वापस आ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने वादा किया था। वो कोई धोखा नहीं देगा। दुनिया की सरकारें बदल जाएंगी, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन उसके मुंह से निकला एक भी शब्द कभी खाली नहीं लौटता। वो वफादार था, वो वफादार है और वो हमेशा वफादार रहेगा। तो फिर अंत में ये सारी बात सिर्फ एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है, आपका अंतिम फैसला। जब वो तुरही आसमान को चीरते हुए फूंकेगी, तब आपके पास तैयारी करने का कोई वक्त नहीं होगा। वो पल सिर्फ और सिर्फ चलने का होगा। उस वक्त आप बाइबल नहीं खोल पाएंगे, उस वक्त आप घुटने टेक कर पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी करना है वो आज करना है, वो अभी करना है। अपनी मशाल की तरफ देखिए, क्या आपके दिए की लौ बुझने लगी है? क्या आपके अंदर परमेश्वर के वचन की वो पुरानी आग ठंडी पड़ चुकी है? क्या दुनिया की फिक्रों ने आपकी उस कुप्पी को खाली कर दिया है? अगर हाँ, तो आज हिम्मत मत हारिए, दरवाजा अभी खुला है। दूल्हे की आवाज अभी भी उस अनुग्रह के सिंहासन से आपको बुला रही है। आज अभी अपना दिया जांचिए, अपने टूटे हुए दिल को लेकर सीधे उस जिंदा परमेश्वर के पास आइए। दुनिया से उधार मांगना छोड़िए, इंसानों के सहारे जीना छोड़िए, क्योंकि उसका अनुग्रह आज भी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बिना किसी कीमत के उपलब्ध है। वो आपको नया तेल देना चाहता है। वो आपकी बुझती हुई लौ को फिर से एक धधकती हुई आग में बदलना चाहता है। लौट आइए उस गुप्त कोठरी में, लौट आइए अपने पहले प्रेम की तरफ,
ताकि जब वो आए तो वो बंद दरवाजा आपके लिए खौफ का नहीं बल्कि हमेशा के आनंद का रास्ता बन जाए।